नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए कि पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, उस वीडियो को पहले देखिए। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? ये वीडियो आपने देखा, अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, इसको भी देखिए। A person who has to fulfill these. Consider this after 10 years also. There are a lot of these issues. If you consider after 10 years. तो दोनों वीडियो जो आपने देखा, इसमें से एक वीडियो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें हम योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, और दूसरा वीडियो है बंगाल की प्रसिद्ध सांसद और टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का वीडियो। महुआ मोइत्रा हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चा का विषय बनी रहती है, वहीं योगी आदित्यनाथ भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने अपनी भाषा शैली में थोड़ा सा तो बदलाव किया, लेकिन महुआ मोइत्रा का इन दिनों ये वाला जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि संसद में उन्होंने भाजपा सांसद राम विदुरी को गलत शब्द का प्रयोग किया, एक गाली देकर के जो है उन्हें संबोधित किया, और उनसे जो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो असंसदीय भाषा है। इस तरीके का दावा इस वीडियो के साथ किया जा रहा है। और अब दूसरी तरफ आपने वीडियो देखा योगी आदित्यनाथ का। जब योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो वायरल होने लगा था, उसके बाद कई ऐसे मीडिया चैनल्स थे जो ये समझाने में लग गए थे, पारा ऋग्वेद का, गीता का और तमाम ग्रंथों का जो है पूरा पन्ना उखाड़ करके सामने रख दिया था टीवी चैनल के, और बताने में जुट गए थे कि आखिर ये जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वो गाली नहीं है, वो एक आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। वहीं दूसरी तरफ अब जब महुआ मोइत्रा ने इस शब्द का प्रयोग किया है संसद में, हालांकि संसदीय कार्रवाई से इस वीडियो की क्लिप को जो है बाहर कर दिया गया है, और जो है ओम बिरला ने इस पर फटकार भी लगाई है महुआ मोइत्रा को। भाजपा के नेताओं ने संसद में हंगामा भी किया इस बयान को लेकर के, लेकिन महुआ मोइत्रा भी इस पर अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है। जब महुआ मोइत्रा ने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ी न्यूज एजेंसी के संवाददाताओं को इस तरीके की गाली देकर के संबोधित कर सकते हैं, तब तो वो भी कुछ भी कर सकती है। इस वजह से महुआ मोइत्रा का भी मन बढ़ गया, और महुआ मोइत्रा ने संसद में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना जो है उचित समझ लिया। अब महुआ मोइत्रा ने अपने बयान के बचाव में क्या कहा है वो पहले आपको सुनना चाहिए, सुनिए उनका। What is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden, and the literal translation of it is a sinner. That's what it means. In my understanding of the Arabic root of the word. तो सुना आपने कि महुआ मोइत्रा ने पहले तो अपने जो ये बयान दिए, जो संसद में जिस तरीके से वो चिल्लाई, उसका बचाव करते हुए पहले बताया कि उस शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम आपको सुनाएंगे कि महुआ मोइत्रा से जब संसद में कार्रवाई के दौरान पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। Immediately order full, complete and thorough investigation into all matters. Our country's reputation and the systemic stability of our markets are at risk. Don't worry about infrastructure assets. We have world-class Indian companies who can easily take over these businesses and be kept in check by our regulators. Let us all wear a topi in solidarity as a signal to these agencies that investigate immediately, fully and thoroughly in all aspects. In conclusion, everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. जैसे शायर ने कहा है, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ। And in conclusion, sir, are you going to shut him up, sir? Sir, are you going to shut him up, sir? I appeal to you. Are you going to shut him up, sir? You please address to the chair. I am addressing you, sir. Are you going to shut him up or not?
Because in conclusion, sir, I have a right to speak without being heckled, sir. It is your duty as the chair to ensure that for me. And in conclusion, अरे अभी तो मान जाओ in member, conclusion, everyone is ये asking. प्रश्न मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। Sir, अभी तो मान जाओ। shut up. Sir, बैठिए, in बैठिए, conclusion, बैठिए। sir, in conclusion, बैठिए बैठिए। please let him go. Sir, in conclusion, sir. Sir, I would like to finish, sir. Sir, in conclusion, everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade floats new theories. Is it the Chinese? You are repeating Is it again. Ambani? Is it JP Morgan? You are repeating No, it. yes, I need to repeat it, sir, because they are doing this purposely to heckle me and to ruin the flow of the speech. So I need to repeat it because they need to hear it. I have to call the next Sir, member. nobody is behind I Mahua. have to Mahua call is the behind next the truth. Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। Thank you. Honorable Member K. Rammohan Naidu. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to speak on motion of thanks to the President. Sir, I know there are a lot of issues that are happening across the country, but I would like to draw the attention of the House and especially the attention of the central government towards the state of Andhra Pradesh. Sir. There are a lot of issues pending for the last 10 years, and why I mentioned 10 years is 10 years back in this very house, AP was divided into two states, Telangana and Andhra Pradesh. And there was a clause in the AP Reorganization Act through which it was bifurcated that in the next 10 years, everything that is mentioned in the act is going to be fulfilled, and the major partner in this is the central government, sir, the nodal person who has to fulfill these. And if you consider this after 10 years also, there are a lot of these issues. If you consider after 10 years, मैं बोलने दो ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ। तो सुना आपने महुआ मोइत्रा ने क्या कहा संसद में कि लोग उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे, इस वजह से वो ऐसे कार्यों को जो है अंजाम देने का ऐसी संसदीय भाषा, ये असंसदीय भाषा उनके हिसाब से नहीं है। ये भी महुआ मोइत्रा जो है कहते हुए नजर आ रही है। उनका एक और बयान सुनाते हैं आपको, ये भी सुनिए। Excuse me, sir. I don't know what kind of language I'm supposed to use, and I'm quite surprised that the BJP party is today teaching us parliamentary etiquette. If you saw my speech and you saw the kind of heckling that the gentleman, I wouldn't call him a gentleman, but still the honourable representative from Delhi, you did the entire time. I was not even allowed to speak. He heckled me continuously. I asked for protection from the chairperson 5 times. The chairperson was unable to give me protection, and whatever I said was not on the record. So, all I can say is I will call an apple, I will not call an apple an orange. Like I've said that an apple is called an apple, I will call a spade, not a lawnmower. So I have absolutely no. So if they're going to take me to the Privileges Committee, I welcome it. I will put forward my sting of the story. The main story of yesterday, this is a gentleman who has called farmers pimps. It is on record. I have tweeted the video. The Honourable Minister for Urban Development, Hardeep Singh Puri, in the Rajya Sabha called Dr. Shantanu Sen an absolutely offensive word. This is not the first time that on record that expletives or harsh words have been used in Parliament. And what makes me laugh is the BJP is saying, "Ye mahila hokar kaise ye word use ki? What do I need to be a man to be able to give it back as good as it gets?" So I think that patriarchy comes out on the thing. Like I said, I've called an apple, and I stand by it. तो आपने महुआ मोइत्रा का बयान सुन लिया है, और महुआ मोइत्रा का बयान सुनने के बाद, योगी आदित्यनाथ का वीडियो देखने के बाद आपको एक बात का तो अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे देश में राजनीति एकदम निम्न स्तर पर जा रही है और इसे कोई बचाने का प्रयास भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संसद जहां देश के अहम मुद्दों की चर्चा होती है, वहां इस तरीके से सड़क छाप शब्दों का प्रयोग होना, इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे नेताओं को हिम्मत कहां से मिलती है? आखिर जो योगी आदित्यनाथ ने जो कैमरे पर बोला था, उसकी हिम्मत उन्हें कहां से मिली? महुआ मोइत्रा ने जब ऐसा बोला तो इसकी हिम्मत उन्हें कहां से मिली? जब
दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग संसद में होने लगा तो उन नेताओं को इसकी हिम्मत कहां से मिली, ये एक बेहद बड़ा सवाल है। आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।